मेरा नाम है अशोक, TKSS अशोक। वैसे रॉबिन्स भैया ने बताया था मेरा जेई रैंक एडवांस का 254 था, मेंस का 135 और इन एडिशन टू दैट मेरा केवीपीवाई एसएक्स स्ट्रीम में मेरा ऑल इंडिया रैंक थी 17। ओके ग्रेट। और उसके साथ मैं इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड सेकंड लेवल भी क्वालिफाइड हूँ और थर्ड लेवल के लिए भी क्वालिफाई हुआ हूँ। तो आज हमारे साथ अशोक है। उनके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि वो अभी करंटली आईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो उनकी जे एडवांस रैंक 254 एंड जे मेंस जो रैंक थी उनकी वो 135 थी। तो सबसे पहले अशोक इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हमारे बीच जो आए हुए हैं वो कौन है। फिर उसके बाद तुम्हारी जो जो क्वेरी है हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आवर की मीट है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने टाइम निकाला हमारे लिए, तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है उनके लिए भी, तो जितना जल्द हो सके हम उसे कंप्लीट करेंगे। कैन आई तो स्टार्ट? हाँ हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं आप, या यू कैन स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशोक, TKSS अशोक। हाँ, वैसे रॉबिन्स भैया ने बताया था मेरा जेई रैंक एडवांस का 254 था, मेंस का 135 और इन एडिशन टू दैट मेरा केवीपीवाई एसएक्स स्ट्रीम में मेरा ऑल इंडिया रैंक थी 17। ओके ग्रेट। और उसके साथ मैं इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड सेकंड लेवल भी क्वालिफाइड हूँ और थर्ड लेवल के लिए भी क्वालिफाई हुआ हूँ। बस इतना हाल है अभी। फिलहाल इलेक्ट्रिकल बीटेक कर रहा हूँ आईटी बॉम्बे से। तो फिर शुरू करते हैं। कुछ कुछ डाउट्स भेजा, मतलब आप में कुछ लोगों ने कुछ क्वेरीज भेजा था। आई ट्राई टू आंसर माय बेस्ट एज पॉसिबल। थोड़ा साउथ से हूँ, थोड़ा मेरा हिंदी खराब है और ऐसी साथ कोई साथ बात नहीं। इंग्लिश भी खराब है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस नॉलेज डिलीवर करना है बस यहाँ पे। लैंग्वेज का तो कोई इशू कहीं नहीं तो आती है वैसे। ओके। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। पहला डाउट था कि सुबह अच्छे से पढ़ पाता हूँ, रात आते थक जाता हूँ, 8 से 9 बजे के बाद मन नहीं मन ही करता नहीं है, करता पढ़ने का, क्या तो करूँ? क्या करूँ? हाँ। तो ये मोस्टली काफ़ी बच्चों का तो डाउट होती फिर है ऐसे। हाँ, इससे मतलब मेरा का भी एक टाइम था, जैसे कि आई एम ए नाइट आउल, जैसे कि मेरे को सुबह पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर आई वुड सजेस्ट यू टू मैक्सिमाइज योर स्टडी टाइम इन योर मोस्ट लाइक जिस जब जब एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर इंसान का जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि मेरे को नाइट 11 to 12 था, और किसी का और टाइम हो सकता है। पर फिलहाल ये है कि अभी 10 दिन बाकी है ना, तो फिर पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, वो तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी टाइम तेरे को लग रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो फिर एक काम कर लो। जस्ट कीप योर बुक्स अवे, जस्ट डोंट स्क्रॉल एनी सोशल मीडिया और एनीथिंग, जस्ट टेक a power nap for 15 to 20 minutes or like 30 minutes. Just go out, gaze out in the sun or just do a random walk for 10 minutes, वापस आ जाना। इस टाइम पे तुम फोन या कुछ यूट्यूब शुरू करे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिना पता चला कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब ऐसा हो रहा, तेरे को 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएंगे, मत करो। बस इफ यूर टाइट, जस्ट जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेक ए नैप, दैट टू 15 or 20 minutes। ठीक हुँ, है। ओके। सो सेकंड डाउट। सेकंड डाउट था कि वेल, लाइक हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन लास्ट 10 डेज़। इन लास्ट 10 डेज़ में हम किस तरह से लाइक इफेक्टिव पढ़ाई करें कि मैक्सिमम मतलब आउटपुट आ सके हमारा? हाँ, दिस वाज लाइक कॉमन डाउट फॉर 2 to 3 स्टूडेंट्स। हाँ, अभी बस 10 ही दिन बचा है, तो सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, यार बस 10 ही दिन बचा है। सो आई वुड सजेस्ट अभी इस टाइम में, मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 years वी हैव बीन accumulating न्यू फॉर्म ऑफ नॉलेज। सो अभी इस 10 दिन में नया नया चीजें सीखने का है ही नहीं इस बार। इस 10 दिन क्या करना है कि आपने जिस चैप्टर कॉन्फिडेंस से करी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, चाहे वो क्लास नोट्स या मॉड्यूल का क्वेश्चंस हो। नहीं तो कॉपी में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिख सकते हो, नहीं तो आपका पिछला एग्जाम्स का पेपर्स होता है ना, आपने मतलब 2 साल से एग्जाम्स लिख रहे हो तो उनका पेपर्स आपके पास होता होगा ना। हुँ, हुँ। उसका कुछ रेमेडियल ऐसा कुछ गलत होने वाला क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नो मार्क करके लिखे होंगे ना एक तरफ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तो मतलब अच्छे से कर चुका वाला लेसन्स के चैप्टर्स, ये सारे को अच्छे से रिवाइज करना, उसका पीवाईक्यूज करना। हुँ, हुँ। क्योंकि अभी नया चैप्टर सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। मतलब कुछ लोगों का बस 70% हो सकता था, नहीं तो कुछ लोगों का फिजिक्स में, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैंने पूरा मैकेनिक्स छोड़ दी बाकी पढ़ लिया, ठीक है मैकेनिक्स छोड़ दिया, अब मत चुनो उसके तरफ। बाकी जो है ना, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या बाकी मॉडर्न फिजिक्स, इसको अच्छे से कर लेना। क्योंकि मान लो जेई में 150 मार्क्स आने के लिए तेरे को बस आधा सिलेबस पता होने चाहिए। तो 150 मार्क्स रियली गुड परसेंटाइल, राइट? इट्स हुँ, नॉट हुँ। ए बैड परसेंटाइल इन माय ओपिनियन। एक अच्छा खासा नेटिव तो मिल जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। तुम पूरा सिलेबस के पीठ से पड़ जाओगे ना, वो हुँ। जो 150 भी छूट जाएगा। हाँ, ये सही है, क्योंकि बेसिकली काफ़ी बच्चों का ये होता है कि उनको लगता है कि हम पूरा सिलेबस कर लेंगे तो हमारे हो जाएँगे, कुछ ना कुछ तो बन जाएँगे। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, करेक्ट? हाँ, पूरा करने का जरूरत भी नहीं। जैसे हुँ, कि मैंने भी एक या दो चैप्टर छोड़ी, लेकिन बात यह है कि जितना तक तुम्हारा हो गया ना, क्या रिवीजन मतलब चैप्टर्स, उसको तुम अच्छे से मतलब अच्छे लेवल में प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है तेरे को बस थर्मोडायनेमिक्स से आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस ऐसा करोगी, कोई भी मॉडल टीचर को दे दे तुम, आई मीन यू शुड बी एबल टू डू एवरी काइंड ऑफ मॉडल इन दैट चैप्टर। हुँ, हुँ। वो बात है, ये 10 दिन में अच्छा खासा रिवीजन कर लो, अच्छा खासा मेमोरी रिटेंशन पर ध्यान लो।
जितने भी पढ़े हो, ensure that it stays in your mind. Which हम्म, might include making a, I mean, वो मतलब फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, नहीं तो वापस शॉर्ट नोट्स लिख देते हैं. That depends upon your strategy. ठीक है. हाँ ठीक। और नेक्स्ट डाउट क्या था हमारे पास, लाइक हाँ, क्लास 12 जेई एस्पिरेंट 27 जनवरी शिफ्ट वन हाँ, हाँ. मतलब ये था कि काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी बच्चों का लाइक मीट में बोर्ड की वजह से लाइक कोलैब होने की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट सही से नहीं हो पाया था, 85% समथिंग हम्म, बिलो 90 आया था। तो अभी उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो अभी काफी अच्छे से वो परफॉर्म कर सके सेकंड लाइक सेकंड अटेम्प्ट में। पहले शिफ्ट में 125 मार्क्स आए, मतलब एटलीस्ट ग्लैड दैट यू हैड सम पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इन, आई मीन यू सेड सम पार्ट ऑफ द, आई मीन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ग्रिप में है, जैसे कि 125 मार्क्स मतलब करीबन हम्म 30 to 40% सिलेबस आपके ग्रिप में तो होंगे कम से कम करीबन, है ना. हम्म तो फिर just take out the I mean the shift one paper, just take it out and you analyze in your paper which chapters had you made a mistake. मतलब जिस सम्स आपको पता है फिर भी छोड़ दिया, और कुछ सम्स ऐसा हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन शायद गलत कर ली, नहीं तो गलत कॉन्सेप्ट लगा ली. ऐसा क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स पर पकड़ो, बट डोंट पिक क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू टॉपिक्स दैट यू आर रियली अनअवेयर ऑफ. जैसे कि कुछ बच्चे ने, मैंने पहले बोला था कि मैकेनिक्स का टॉपिक छोड़ दी, अभी तेरे पेपर में अगर मैकेनिक्स का क्वेश्चन सारे छोड़ दिया होगा, तो हम्म अभी उस क्वेश्चन पर मत देखो ले, बल्कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छा ठीक है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन गलत किया, तो फिर गलत किया उसका कॉन्सेप्ट पर पढ़ो. तो उससे क्या हो जाता है कि इट बिल्ड्स अपॉन द टोटल वेयर यू हैव स्टॉप्ड फ्रॉम. जैसे कि 125 पर रुक गया, नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 125 टू योर टोटल. Don't just get built from zero like others. हम्म You had a certain total 125, which is not really a bad one, but still there is a scope of improvement which can be done on concentrating the areas which you think you have lacked. I mean, in terms of minor defects like calculation हो या गलत concept लगाए हो. And I would seriously suggest, और एक बात, इस 10 दिन में बस PYQs के साथ साथ थोड़ा अपना मॉड्यूल का क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट हम्म। वाले होते हैं वो भी देख लो, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देखता हूँ बस जो लोग पीवाईक्यूज पढ़ के चले जाते हैं. वो उससे नहीं होता है क्योंकि यहाँ चीजें रिलेटिव हो रही है, तो पीवाईक्यू हर कोई करके जा रहा है, तो रिलेटिव में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, पीवीक्यूज तो हर के पास है, हर लेकिन के पास तेरे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है ना, वो ट्रस्ट में, जो भी इंस्टीट्यूट हो, आप जो भी इंस्टीट्यूट से हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मॉड्यूल में कोई एक ना एक क्वेश्चन जो पिछले पीवीक्यूज में नहीं है, ऐसा मॉडल आ सकता है जरूर. हम्म। ये मेंस का नहीं, फिलहाल एडवांस का भी बात है. जैसे कि मैंने पिछला 2022 का एडवांस था मेरा बैच, तो फिर कुछ सम्स ऐसे कि सिंगल से डायरेक्ट मॉडल्स आ गया था, अच्छा हाँ। प्रोग्रेशन. हम्म। हाँ, तो फिर डोंट नेग्लेक्ट योर मॉड्यूल. मॉड्यूल तो नेगलेक्ट नहीं करना है, पीवाईक्यू तो वो बेस होती है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप बाकी बच्चों से आगे जाना है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा चीज पे फोकस करनी पड़ेगी। अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए बस फिलहाल हम्म मॉड्यूल से लिमिटेड हो जाए, क्योंकि अभी बाकी रेफरेंस बुक ढूंढना चले तो आपको टाइम नहीं लगेगा. हम्म इस पूरा दिन मतलब इस 10 दिन आपको रिवीजन पे ध्यान लगाना है. हम्म। सो लाइक, ओके, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये था आगे. कि काफी बच्चों का ये कॉमन क्वेरी है कि काफी बच्चे परेशान भी कर रहे हैं कि भैया मैथ्स को कैसे इंप्रूव करें, मैथ्स में कुछ नहीं अभी आउटकम आ रहा है। मैथ्स जीरो फ्रॉम जीरो टू मेंस लेवल, ठीक है. हम्म 10 दिन में तो मतलब एज्यूमिंग आपको कुछ नहीं आता है मैथ्स, देन आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट टैकलिंग अपॉन स्मॉलर चैप्टर्स लाइक प्रोग्रेशंस क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड कुछ रिकमेंड करो यार, छोटे हाँ, चैप्टर्स जो जैसे भी हो. वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है अरे ना, यार वो तो वो ज्यादा, वो बड़ा चैप्टर्स है. वो बड़ा चैप्टर्स हो गया देख, स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स ठीक है, और ये रहा अपना, क्या बोला मैंने पहले, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन. और ट्रिग्नोमेट्री में तुम शायद बेसिक वाला पढ़ सकते हो, जैसे कि रेशियोज और कॉम्पाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये तो बेसिक है होना चाहिए. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तक तो तुम जा सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा. और साथ साथ डिफरेंशियल बोले तो इक्वेशन भी क्यों? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस. मतलब थ्योरी के सबसे छोटा है, लेकिन या मतलब 10 दिन नहीं बचा है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब एक्सेप्टेबल है. जैसे कि हाँ, अपना जो पीवाईक्यूज के हिसाब से थोड़ा लिमिटेड रेंज ऑफ मॉडल्स है, तो या दैट इज अ गुड वन. I guess these are. But if you want an exclusive list, yeah, I could forward to Robbins, who can forward it to you, or I can post it in the group itself. ओके ओके, तो Hope it helps. first Sagu. तो और एक नेक्स्ट, क्वेश्चन था ऊपर, हाउ टू इंक्रीज हाँ इफिशिएंसी. हाँ, हाउ टू इंक्रीज इफिशियंसी, हम इफिशियंसी को अपने कैसे इंक्रीज कर सके। आई थिंक एक तो बात है कि करता हूँ यार, करता हूँ. हाँ ठीक है. हर्ष गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा. हाँ हाँ, भाई वो एक्चुअली मैं फॉर्म के हिसाब से चल रहा हूँ, मतलब वो फॉर्म में कोई रेस्पॉन्सेस मिला था, ओके उसके ओके, बाद मैं मैं चैट एक्सप्लेन बॉक्स कर, में जो भी हाँ, क्वेश्चन है मैं आंसर कर देता हूँ. देखो देखो क्या है कि वही चीजें चैट को, बॉक्स में हाँ, कुछ लोगों ने. ओके ओके ओके, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि चीजें को स्मूथ तरीके से ले जाने के लिए, ताकि गेज ना हो, तो जितने सीरियली मेरे फॉर्म में रिस्पॉन्स मेरे को कलेक्ट हुए थे उस हिसाब से हम चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो तुम्हारे चैट रिस्पॉन्स को भी हम देखेंगे और वो करेंगे, उसका टेंशन मत लो।
स्पेशली जो नहीं, मेन डाउट। डोंट वरी, I'll allocate buffer time of 15 minutes, नो वरीज। ओके 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 चिंता ओके। मत करो, सबका डाउट्स आंसर ही करूंगा। हम्म एफिशिएंसी का बात आए तो पहला बात, हम्म या आई मीन स्टडी द टाइम विच यू आर मोस्ट एक्टिव। लाइक जैसे कि कुछ लोग रात 10 बजे उनका अच्छा लगता है पढ़ने का, कुछ लोग सुबह उठता है अच्छा पढ़ने का। हम्म अल्टीमेटली सारे लोग बोलते हैं कि 12-13 घंटे, बट इट्स मोर देन द टाइम यू एलोकेट। हम्म ठीक है हर्ष गुप्ता, बोलता हूँ थोड़ा आगे मैं बोल देता हूँ। ओके, इट्स मोर देन द टाइम यू एलोकेट, इट्स द क्वालिटी ऑफ द टाइम यू एलोकेट। जैसे कि अगर आपको सुबह 4 बजे पढ़ना अच्छा लगता है, नो वरीज, उठो सुबह 4 बजे पढ़ना शुरू करो, बट एंश्योर दैट योर स्लीप साइकिल इज नॉट रैटिल्ड। आई मीन स्लीप शेड्यूल को खराब मत करो, एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द एग्जाम, विदाउट सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग योर स्लीप साइकिल एंड एफिशिएंसी को। हाँ, थोड़ा जंक फूड को अवॉइड करके थोड़ा सा मतलब फ्रूट्स के थोड़ा डाइट को थोड़ा अच्छा कैसे हेल्दी बनाओ, ताकि थोड़ा थिंकिंग स्मूथ होता है। ये जो हम्म सुबह सुबह खाते खाते छोले भटूरे शुरू होते हैं, वो हम्म तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन make sure at least try to just make an effort to reduce the junk in your diet, at least in the prior to the week of the exam। हम्म and हाँ, don't और एक बात, don't do multitasking। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो आधा घंटा फिजिक्स पढ़ने के बाद नहीं 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 मुझे केमिस्ट्री करना है, आधा घंटा केमिस्ट्री करने के बाद नहीं हम्म नहीं नहीं मुझे मैथ्स करना है, ऐसा मत करो। एक चैप्टर पूरा होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट दूसरे चैप्टर पर जाओ। थोड़ा लेट हो सकता है, जैसे कि छोटे स्मॉल चैप्टर्स लाइक statistics might take half an hour, but bigger ones like electrostatics might take an hour, it's fine। A हम्म 1 hour or 1.5 hour or 2 hours, it's fine। it's the quality of revision you do, like तेरे को सारे फॉर्मूलाज फील आना चाहिए, सारे मॉडल्स तेरे को कंफर्टेबल होना चाहिए। हम्म डोंट पॉन्डर अपॉन द टाइम एंड डोंट स्विच ऑन सब्जेक्ट। ठीक है ठीक है, आधा घंटा हो गया, मैंने मेरे शेड्यूल के हिसाब से 2 घंटे केमिस्ट्री के, अरे यार 3 घंटे हो रहे हैं, नहीं 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 मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। डोंट डू दैट। हम्म don't just get up when your time has finished, just get up when you are done comfortably with that subject। तो इससे तेरे को efficiency improve हो सकता है। और yeah, one point is avoid multitasking। when हम्म you're focused on one subject, just do it। then yeah, study in your most comfortable time। then हाँ, just make sure you have the right diet। and हाँ, अभी 10 दिन बचा है, कुछ मतलब खेलने के चक्कर कुछ चोट लगवाना ऐसा कुछ मत करो। I mean try to हम्म stay safe as possible हम्म prior to 10 days। yeah, that pretty much sums up। ओके। हाँ, थोड़ा शायद रेगुलरली सारे हम्म लोग देते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। या हम्म मिनिमाइज सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, जस्ट लिमिट हम्म देम अप टू ओनली डाउट सॉल्विंग। ओके। नेक्स्ट था ये कि आप कुछ पर्सनल क्वेरी था आपके कि आपका स्टडी आवर्स कैसा था? आपका लास्ट। मेरा हम्म मेरा स्टडी आवर्स मतलब हाँ, मेरे मैं डे स्कॉलर हूँ एक्चुअली, मेरे कोचिंग में। तो हम्म फिर मेरे को ऐसा कुछ खास स्टडी आवर्स नहीं रहता था। आई मीन पर्टिकुलरली इन द लास्ट 1 to 2 months देयर लाइक एग्जाम्स एवरीडे गोइंग ऑन, एवरीडे हमारे को एग्जाम्स होते थे। हम्म तो फिर आई यूज्ड टू राइट देम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आई यूज्ड टू कम टू होम। अच्छा, खुश कुछ खास स्टडी आवर्स नहीं है मेरा। थोड़ा थोड़ा देर दोपहर में सो जाता हूँ, थोड़ा साउथ में तो ज्यादा गर्मी हम्म होती है इस टाइम पे। हम्म then I generally used to start at 3 to 4 p.m, then yeah I would go on I would stretch until 12 p.m, 1 to 1:30। ओके। तो it's लास्ट not 10 a consecutive stretch। हम्म yeah। तो लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन अभी बच्चों के लिए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या टिप्स आप बच्चों को देना चाहोगे कि लास्ट 10 डेज में किस तरह से चलना चाहिए उनको अभी? Hmm, I mean, similar to my previous answer, but yeah, I would still like to repeat। एक बात तो था कि I mean, just revise the chapters which you are really comfortable and you had at least 50% of the confidence। और दूसरा बात, जो प्रीवियस का जो मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है, नहीं तो प्रीवियस टेस्ट पेपर से एक बार देख लो, जहां जहां आपने गलती की है। और या आई मीन दिस टाइम you at least you should have made an effort to correct those mistakes you have done in the test। हुँ, so हुँ, if yes, it's good। if no, don't worry, just keep on the other materials like your modules questions। and आई मीन एटलीस्ट रीसेंट टेस्ट का क्वेश्चन का तो आपके पास सॉल्यूशंस होगा, वो सारे रिवाइज कर लो। साथ साथ शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए तो बना के अच्छे से रिवाइज कर लो, अगर बना लिया तो उसको और अच्छा खासा रिवाइज कर लो। हुँ, साथ बीच हर दिन थोड़ा देर, आई मीन जस्ट एलोकेट एवरी एवरी डे थोड़ा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दे दो। हुँ, हुँ, डोंट जस्ट रैटल अपॉन फॉर्मूलाज, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट इन जेईई मेंस। तो करेक्ट। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भूल गए तो एक दिन भी नहीं प्रैक्टिस करा तो आपका एक्सपीरियंस छूट जाता है, हुँ, हुँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस। या नहीं, सो या काफ़ी बच्चों का ये मेंटालिटी होता है ना कि फॉर्मूला देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नहीं होता है। नहीं, प्रॉब्लम देखने से हो जाने के लिए बोर्ड्स थोड़ी है। नहीं, वही। मैं भी समझाता हूँ कि यहाँ पे जेईई तुमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग माँग रहा है, ये तुमसे थ्योरी तुमसे नहीं पूछ रही है, ये वाइवा टाइप में कुछ। वो तो यहाँ पे कंटेंट क्या। पेपर पर लगाने से आता है। हाँ, वो तो लाता है कि अभी काफ़ी बच्चों का ऐसा है कि लाइक मॉक टेस्ट में वो बहुत ही लो मार्क्स परफॉर्म कर रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट में, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। हम्म, तो रेंज लाइक 100 के आसपास रेंज होती है काफ़ी बच्चों का, तो उनके लिए ऑल्दो उसका सिलेबस काफ़ी अच्छे सारे हैं कि उनका सिलेबस इतना कंप्लीट है कि वो 180 150 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन फिर भी फुल मॉक टेस्ट में वो पीछे रह जाते हैं। हम्म। अभी ये वाला क्वेश्चन मुझसे 2 महीने से पहले पूछेगा तो मेरे पास शायद अलग आंसर होगा, हाँ, बट स्टिल देर इज ओनली हाँ। 10 days लेफ्ट, हुँ, सो हुँ, आई एम गोइंग टू गिव हॉनेस्ट आंसर्स। हुँ, अभी मॉक टेस्ट में जितना आ रहे हैं
अभी उसके बारे में फिक्र करने का टाइम नहीं है। नहीं है, सही ठीक है, इफ बात यू है। गॉट 70s और 90s और 100s और 110s, इट हम्म, डजंट मैटर। अभी क्या है कि आपको थोड़ा तो पता होगा आपका, आई मीन यू नो एटलीस्ट योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे कि ठीक हम्म, है, मेरे को शायद कैपेसिटेंस चैप्टर में थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ, इसमें हम्म, बस थोड़ा सा ही गलत हो रहा है, लेकिन उसको वजह से मार्क्स कट रहा है। हम्म, ओके, लुक अपॉन द चैप्टर्स आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट आर, आई मीन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, आई मीन चैप्टर्स व्हिच आर नीडेड टू इम्प्रूव स्लाइटली। ऐसे हम्म, अनजान वाला टॉपिक में अभी मत छोड़ो, ठीक है। हम्म, और कौन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड टू स्पीड, ठीक है, इट वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन, sorry, even though it varies upon person to person, but still try to be as quick as possible in your calculations, uh, which involve sometimes कुछ चीटिंग मेथड्स भी कर सकते हो, जैसे कि हाँ, अगर मैथ्स में कुछ जनरलाइज क्वेश्चंस पूछते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 3, नहीं तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2, देन पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए टू बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा हम्म, ना, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन से मेथड तो से आपको सब पता होगा, जैसे हम्म, कि कुछ रैंडम वैल्यूज ये भी डाल देते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम्म, सो ये एक स्पीड इंक्रीज करने का तरीका। एंड एक दूसरा था हाँ, कि एक मैं भी हाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हाँ काफी सारे बड़े बड़े इक्वेशन आते हैं। मैंने जे एडवांस के पेपर में देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं, तो वो कैलकुलेशन फाइंड करने बोलते हैं। तो सिंपली अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो डालोगे तो काफी इजी बन जाती है सॉल्यूशन। हाँ तो ये सबसे अच्छा होता है कि रैंडम को वैल्यू डाल दो। हाँ, एक तो ऐसा यू हैव टू डू क्विकर कैलकुलेशंस बाय, हम्म, आई मीन जो भी तरीका आपको सही लगे हम्म, उससे आपको जल्दी कैलकुलेशंस करना पड़ता है। एंड टू इज क्या पूछा, हाँ लो मार्क्स के ना, हम्म, एक तो वर्किंग अपॉन वीक चैप्टर्स, आई मीन हम्म, नॉट रियली वीक बट या बिट वीकर, देन हम्म, इंप्रूविंग कैलकुलेशन स्पीड। हम्म, एंड हाँ, आई थिंक दिस क्वेश्चन आंसर्स सम ऑफ these guys क्वेश्चन आल्सो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हम्म, सो बी केयरफुल अपॉन कैलकुलेशन मिस्टेक्स। वो हाँ, जस्ट लाइक व्हेन यू आर डूइंग ए सम, मतलब आप एक, ठीक है, आपको एक इजी वाला क्वेश्चन मिल गया स्टोइकोमेट्री में, तो आप एकदम फुल जोर से कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं, हम्म, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मेक श्योर इट डजंट टर्न अपॉन एज ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी आप जो भी मन में कैलकुलेशन आता है, जस्ट राइट इट ऑन पेपर्स, डोंट डू योर माइंड कैलकुलेशंस, दिस इज हम्म। नॉट एन अबाकस और समथिंग। एंड आप पेपर में लिखेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं बट होगा वो। इफ यू डोंट डू इट ऑन पेपर इट विल कॉस्ट यू अ बिट व्हिच इज 4 मार्क्स। अगर रैंक के हिसाब से देखे तो हजार हजार रैंक भी छूट सकता है। ओके, प्लस पेपर में डोंट लाइक माइंड कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक भी काफी ज्यादा हो सकती है। हाँ, अभी अभी नहीं पता चलता पेपर देखने के बाद, अरे यार पेपर मैंने हाँ। यही कैलकुलेशन सोचा था, अरे यार रूट रूट टू हम्म, इज इक्वल टू 1 कैसे लिख दिया मैंने। हाँ हाँ, वही वो हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिमिलर सा क्वेश्चन है, वो लो परसेंटाइल वाले वो ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बीच बीच में माइंड स्टक हो जाती है आपकी, और पता नहीं, आपको पता है कि आप सॉल्यूशन सही कर रहे हो, लेकिन फिर हम्म, भी आंसर नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो एग्जाम के टाइम हाँ, में? 2 बार कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर वो सच में 10 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं मेरा टाइम, मैं छोड़ देता हूँ, हाँ, ओके। क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं नहीं है। है, लेकिन जो फिर भी क्वेश्चन मुझे हाँ, अच्छा ओके। लग, मतलब लेकिन वो तो हाँ, ईगो सॉल्विंग बोलता हूँ मैं, जैसे ईगो कि सॉल्विंग हाँ। ईगो सॉल्विंग, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो टॉपिक अच्छा खासा आता है, हम्म, you are capable of doing it and you are, I mean you really love that topic, but the question is too lengthy and you are stuck in, I mean in between solving the question, हम्म, आइडिया आपको नहीं आता है। तब दो तरीका है, एक तो फर्स्टली जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड सर्च फॉर अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व, हम्म, एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू आउटकम्स इन दिस सिचुएशन। शायद आपको उसका वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पूरा एग्जाम में कभी नहीं याद आ गया, ठीक हम्म, है, इट्स फाइन इफ यू लीव दैट क्वेश्चन। हम्म, अगर कभी कभी इफ यू आर लकी एनफ और योर माइंड इज शार्प एनफ, you might get to, I mean you might get an idea to solve that question at least half an hour after the time you leave it, मतलब थोड़ी देर के बाद शायद उसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हम्म, 20 करते करते अच्छा क्वेश्चन 15 का शायद ऐसा कर सकते हैं, वापस जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। सो whenever you don't get a question, just give it some time, just leave it and just go to another question. In meanwhile, you might get an idea to solve that question and you can revert it backwards anyways. But don't ponder upon any question. हम्म, May maths or physics or chemistry or your favorite topic or weak topic, it doesn't matter. If a question consumes your 10 to 12, more than 10 to 12 minutes, just leave it because हम्म, you have many questions to do and time is very limited. हम्म, या ईगो सॉल्विंग पर मत जाना, हम्म, क्योंकि उस टाइम में आप 4 इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस कर सकते हैं कम से कम या सही उस बात है। टाइम में 10 मिनट में। 10 मिनट में तो वो चीज़ नहीं जानी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक ऑलरेडी इसका आंसर हो चुका है काफ़ी अच्छे इसका। ये था कि अगर आप 2 मंथ्स आपके पास है और ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपके पास क्या 2 क्या मंथ्स है, मै, आपके पास 2 महीने मैथ्स हैं। का, मैथ्स का नहीं, पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन में एक तरह से। आपके पास अच्छा 0 दो लेवल महीने कैसे तो प्लान कर सकते हैं? प्लान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी जेईई एडवांस 2 महीने बाद आने वाले हैं। उस तरह हम्म, का भी लेके चलना होगा। आपके पास कैसे प्लान कर सकते हो 0 लेवल से स्टार्ट कर दिए हो तो तो? तो फिर ये एडवांस के बेस क्वेश्चन है ना, हाँ, ये एडवांस के बेस पे, क्योंकि अभी तो मेंस का 10 डेज बाकी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का तो सेफ जोन में भी कि है ना। मेंस का कट ऑफ क्लियर करके वो एडवांस भी फोकस करेंगे। देन आई वुड से जीरो से शुरू करें तो, हाँ तो आप एडवांस का सोच रहे हो तो ठीक है, आपका वेयर योर
you are eligible to, when you are eligible to write advanced, I assume you are हम्म scoring at least 85 to 90 marks in JEE हम्म mains, हम्म which is okay. So now you are planning to build upon them. I would suggest you adjust to get mains level. I mean, आपका एक महीना पहले महीने प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो इफ यू आर डन पार्शियली इट्स फाइन आल्सो। आई मीन, अब मान लो आपने, भैया मैं मैकेनिक्स छोड़ दूंगा और मैं ऑप्टिक्स छोड़ दूंगा, ठीक है चलेगा, बाकी जो प्रिपेयर करते हो ना, मेक श्योर दैट मेंस में सारे मॉडल्स आ जाए पहले महीने में, एंड फ्रॉम द सेकंड मंथ यू स्टार्ट डूइंग एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के लिए शायद इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ यू कैन just try to get a book like DC Pandey for physics, DC Pandey and Singes. And if you are very comfortable, then go for higher end books like Erudov, that's for physics. ओके मैथ्स के लिए assuming that you cleared your whole, I mean, मतलब पहले पहले एक महीने में पूरा मेंस इक्विवेलेंट सम्स कर दिया, then I am suggesting this. And for maths you can try Singes or Arham series in the past 1 month, I mean in the last 1 month, but still it's very hectic though 2 महीने में। केमिस्ट्री तो मेंस और एडवांस का इनऑर्गेनिक के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक मतलब पहले महीने में आप assuming you cleared up to mains level, second month you can dive, I mean you can dive deeper upon mechanisms, organic reaction mechanisms, and physical chemistry में थोड़ा खासा advanced exams like doing नरेंद्र अवस्थी book will help you a lot. And inorganic तो just as mains, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ एनसीईआरटी का अच्छा और अच्छा खासा हाईलाइट कर रहा ओके। तो है। एक क्या आप एक बच्चे का क्वेरी ये था कि अगर आपको चांस मिले कि एआईआर 1 से आपका क्वेश्चन, देखिए पहली बात तो ये है कि एआईआर 1 टू 500 मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि सारे बच्चे इक्वल है नॉलेज में, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एआईआर 1 से ये सेल्फ ये खुद में ये एआईआर 1 ही है एक तरह से, तो थोड़ी बहुत हो जाती है, एक तुम्हें बात पता है कि मार्क्स वेरिएशन एक होती है बात तो। बताऊं, एयर 1 हो या एयर 135 हो या एयर 10,000 हो, घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट से तो सबका नसीब बदल जाता है। इट हाँ इज नॉट रियली दैट एयर 1 गेट्स द हाईएस्ट पैकेज। नहीं अभी तो नहीं इस बार तो एयर 1 रिसर्च करने चला गया है, इसे वो आईआईएससी आईसीएसई बैंगलोर हैदराबाद चले का। गया, वही चीज है। नहीं, हाँ काफी बच्चों को ये था कि अगर आपको ये चांस मिले तो पहले मैं बच्चों को बता देना तो चाहता हूँ कि एआईआर मेरे अकॉर्डिंग एआईआर जो टॉप 1000 के अंदर आते हैं वो सारे इक्वल लेवल के होते हैं, वो थोड़ी सी एग्जाम प्रेशर की वजह से या तबियत खराब होने की वजह से थोड़ी सी मार्क्स वेरिएशन होती है। तो तुम्हें पता है कि 1 मार्क्स 100 रैंक को वेरी कर देती है, 1 मार्क्स। अगर 10 मार्क्स हो तो फिर भी अगर आपको एआईआर 1 से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे? हाँ, मैं एक्चुअली मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत डर है, तो फिर मैं पहले उसको पूछ लेता हूँ कि भैया आपने इतना इतना अच्छा तरीके से मैथ्स कैसे पढ़ा। ओके ओके ओके। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लिया था ना बंदे ने, मैं हाँ तो मैथ्स से उसने, डरता हूँ। ओके उसने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लिया था वो। मैथ्स का पूछ लेता हूँ, मैथ्स हम्म, इतना प्यार कैसे करते हो आप मैथ्स से। हाँ। और भैया का तो केमिस्ट्री सबसे अच्छा है, केमिस्ट्री ओलंपियाड निकाल रखे हैं ये बोल रखे हैं। तो एक बच्चे का ये था कि उसकी लाइक फर्स्ट टाइम 82 परसेंटाइल आई थी, काफी लो थी जेएमएस के हिसाब से, लेकिन उसने मेहनत किया एआईटीएस में, अभी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कहीं कोचिंग से दे रही है तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया। अभी एआईटीएस में उसके मार्क्स 150 आ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इस बार जेएमएस सेकंड टाइम उनका अच्छा जाएगा। लेकिन अंदर से टेंशन ये हो रहा है कि जे एडवांस में क्या होगा, कैसे हो जाएगा, एटलीस्ट एक अच्छा कॉलेज लाइक आईटी मिल जाए, वो जे एडवांस को लेकर टेंशन में है। तो उनके लिए क्या सजेस्ट देना चाहोगे? नाउ यू हैव 2 months फ्रॉम द सेकंड अटेम्प्ट, यू आर हैविंग 2 months टू डू एडवांस्ड, राइट? हम्म, तो फिर अभी उसका फिक्र मत करो। पहले बात, just focus on the mains because advance is a probabilistic game. 1 minute, sorry. ओके ओके ओके, नो नो इशू। इन बिटवीन किसी को कोई क्वेरी हो चैट बॉक्स में कर दो, हम लास्ट में सारा डाउट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे चैट को रिव्यू कर रहे हैं। बाद में तुम्हारा हैंड रेज करके भी तुम्हारे खुद के पर्सनल इंटरेक्शन भी हो जाएगी। ओके Oh yeah, ओके sorry ओके। for the interrupt. So फिर क्या रुक गया मैं? हम्म, हाँ, यहाँ पे एडवांस कर देते हैं ना। एडवांस का, ओके हाँ। हाँ, अभी considering you are having mains in just 10 days, worrying about advanced doesn't change the outcome of advanced, but it will surely affect your outcome in JEE mains. Abhi, now really, I mean, it's really good that you improved from 82 percentile to 150 total in eights. Yeah, eights is definitely a tougher exam than JEE, at least in the standard of questions. So हम्म yeah, if you score 115 eights, you can score easily 160, 170 minimum. हम्म नाउ अब क्या है कि अभी तेरे जो वीक टॉपिक्स है ना उस पर फोकस लगा लो, और एडवांस का फिकर इसलिए मत करने को बोलना कि अगर तूने मेंस अच्छे से कर ली, इट्स ओके, इट कंस्टिट्यूट्स फॉर 30 to 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन जेई एडवांस। हम्म मान लो तेरे को 30 to 40% एडवांस, बस पूरा मेंस अच्छा खासा फुल स्कोर करने में निकल जाता है। सो 30 to 40% इन एडवांस विल surely guarantee you an IIT seat. हम्म So that's the reason you should not be worrying about advance in lieu of JEE हम्म, mains. ओके So अभी 10 दिन बचा है। Now you make sure that you heavily focus on mains based concepts, so that once you are done with mains, it will also give you a confidence about J advanced. जैसे कि देख अभी मेंस अच्छा खासा क्लियर हो गया ना, दिमाग में ऐसा एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बन जाता है, नॉट और कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस। ठीक है, मेरे को एक अच्छा खासा बेस मिल गया, अभी मेरे को आईआईटी नहीं मिले तो कम से कम एनआईटी मिल जाएगा। हम्म ऐसी कॉन्फिडेंस में तुम जो जब when you jump with that confidence, ठीक है, there is a hand which will pick me even if I fall. So with that confidence you can jump even to higher skies. ओके सो जेई मेंस एनआईटी, बस एनआईटी के लिए नहीं, आईआईटी लेने का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आईआईटी अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस, वो भी बिल्डअप करती है जेई मेंस। ये सही बात है, ये सही है।
हाँ कि ऑलरेडी हम सेफ जोन में रहते हैं। नेक्स्ट डाउट ये था हाँ कि हाँ, नेक्स्ट डाउट ये था कि अब जैसे कि हमने काफ़ी बच्चों का होता है कि स्लॉट्स वाइज़ करके पढ़ाई करते हैं। तो एक स्लॉट्स के बाद वो बीच में लाइक 10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्लॉट पढ़ाई करने के लिए। तो उस ब्रेक में वो क्या करे ताकि नेक्स्ट स्लॉट्स में वो उसी सेम फ्लो में कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाए? क्योंकि काफ़ी बच्चे नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने से पहले डाइवर्ट हो जाते हैं। ब्रेक हाँ लेने के बाद वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, 1 सेकेंड। ओके। या मैं ऑडिबल? या ऑडिबल। सच ही सुन रहा है। हाँ, डाइवर्ट नहीं होने के लिए तो हाँ। सो whenever you are taking a break, हुँ, हुँ। just make sure that you don't touch your mobile phone, because डाइवर्ट इसीलिए होते हैं कि they see something that's more exciting than their studies, be it either be social media या जैसे कि इंस्टाग्राम या कोरा कुछ ना कुछ चलाते थे। एक्चुअली I too had that bad habit of scrolling over social media for hours and hours. So one way I would suggest is basically switch off your mobile phone at least at the time of study. सो ठीक है, ब्रेक टाइम में क्या करना है, ऐसा क्या करना है कि आप दूसरे स्लॉट पर फोकस ना खो जाए। हुँ, हुँ। एक बात तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन पीसफुली टेक ए नैप ऑफ 10 to 15 मिनट्स। नहीं तो आप जाके बस एक कॉमेडी स्किट देख सकते हो, एक कॉमेडी वीडियो या एक हुँ, कॉमेडी हुँ। स्किट हुँ, which हुँ। doesn't go for an hour like Kapil Sharma show, but like 10 to 15 minutes skits, इधर भी like comedy छोटा खासा। बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपका ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा पानी पी लो। हुँ, कभी हुँ। कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज शायद डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाते हुँ, हैं। हुँ, इफ यू हुँ। फील यूर कॉन्स्टेंटली losing focus, just try to drink more water, हुँ। take a bit of nap in 10 minutes, laugh heartfully हुँ, हुँ। just to 10 to 15 minutes, and you can successfully rebound. या मतलब बेसिकली कि फ़ोन चला के कोई ऐसा भी अनवांटेड काम नहीं करना है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ को ये इफेक्ट करे। हम्म। हुँ। फोन चलाने से जरूर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, इट्स वो यूनिवर्सल मेंटल फैक्ट। हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, वो हेडेक भी हो जाती है उससे। कुछ ऐसा करो या कुछ गेम प्ले कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी कुछ फिजिकल गेम प्ले कर लो, खेल लो। वो हुँ, अगर इट इज शॉर्ट एनफ या हुँ। फिजिकल गेम भी चलेगा। हाँ, तो नेक्स्ट डाउट ये था कि होल सिलेबस को लाइक 1 से 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम, 1 टू 2 डे बिफोर एग्ज़ाम, जेईई मेंस एग्ज़ाम, तो हम कित कैसे सिलेबस होल सिलेबस को कंप्लीट करें और जेईई मेंस पेपर को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? होल सिलेबस को रिवाइज करना है 1 या 2 दिन। ठीक है, 1 या 2 दिन में मैं शायद 3 दिन लेना चाहता हूँ। ओके। बट करने का तरीका ये है कि डू वन थिंग। क्या करते हैं कि इस बार मान लो ठीक है आपके पास 2 दिन है, तो देन आई वुड सजेस्ट डोंट डू आई मीन एक सब्जेक्ट 5-6 घंटे मत गुजारो। हुँ, अदर देन दैट आई विल जस्ट सजेस्ट टू शफल, हुँ, लाइक हुँ, हाँ ठीक है, हुँ, हुँ, नाउ योर टारगेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी लाइक हाँ ठीक है, अभी 3-4 घंटे मैथ्स में अलजेब्रा का नोट्स रिवाइज कर लूंगा। हुँ, ठीक है ना। अभी जेई मेंस के पहले 2 दिन में क्वेश्चंस भी नहीं देखना है। जेई मेंस के पहले 2-3 दिन में बस हुँ, हुँ, नोट्स को देखना है, शॉर्ट नोट्स को। सो हुँ, यू आई सजेस्ट माय मेथड वाज लाइक ठीक है, मैं 3 से 4 घंटा अलजेब्रा पढ़ा था। हुँ, ठीक है, थोड़ा देर आई मीन एज यू आई मीन इंक्लूडिंग ब्रेक्स हुँ, 3 से 4 घंटे अलजेब्रा पढ़ चुका हूँ। उसके बाद थोड़ा देर टाइम देके उसके बाद आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हुँ, हुँ, देन गिविंग गैप। आई मीन you have to segregate syllabus in smaller chunks. So हुँ, one way of segregating syllabus in smaller chunks is like, ठीक है, so basically in maths you have 6 volumes: हुँ, हुँ, algebra, calculus, हुँ, कॉनिक सेक्शन, conic section, yeah, coordinate geometry, हुँ, हुँ, trigonometry, हुँ, and वेक्टर वाला, वेक्टर्स पार्ट। vectors. हुँ, Vectors part. हुँ, So you have 5 slots of mathematics and 6 slots of physics. 6 slots: हुँ, mechanics 1, mechanics 2, हुँ, thermodynamics, waves, वेव्स, optics, हुँ, electromagnetism. हुँ, हुँ, Hmm? And chemistry you have 3 slots: organic, inorganic, physical. हुँ, हुँ, So आपका रिवीजन ऐसा होनी चाहिए कि obviously you will get bored if you study a subject for long time enough. So फिर yeah, you can just try by doing first slot being for algebra, then for electromagnetism, and the third slot for organic chemistry. Then just go get back to vector. हुँ, So in that way you have covered 4 slots, but still you have time left in your day. So then you can do waves. जैसे कि आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, अगर मैंने कुछ बड़ा वाला चंक पढ़ लिया तो ठीक हुँ, है, मेरे मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो ठीक है, मैं एक छोटा वाला चंक पढ़ लूंगा आज के लिए। हुँ, 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 देन डू द सेम। फॉर एग्जांपल मान लो मैथ्स का 2 चंक्स पढ़ना है आज, अलजेब्रा पढ़ लूंगा और वेक्टर्स पढ़ लूंगा आज। हुँ, देन टुमारो आई विल स्टडी कैलकुलस एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, एंड व्हाट्स अदर दो थिंग्स लाइक थर्ड डे आई विल स्टडी क्या बचा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हुँ, मिसलेनियस, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, फिजिक्स के लिए भी ऐसे 6 स्लॉट्स को आप पार्ट्स कर सकते हैं, 3 दिनों में बांट सकते हैं। ठीक है, टू हुँ, चंक्स इस दिन, 2 चंक्स इस दिन, 2 चंक्स इस दिन, एंड हुँ, रेस्ट 3 पार्ट्स लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एक एक दिन एक एक को दे सकते हैं आप। हुँ, हुँ, सो दिस वे ऑफ आई मीन जम्बलिंग थिंग्स अप will ensure that you don't get bored while studying. हुँ, And ऐसे आई मीन डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉलर चंक्स एटलीस्ट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, जैसे कि ठीक है, हुँ, मैंने अलजेब्रा कर दिया, ठीक है, अच्छा मेरे को कम से कम 20 से 30 मार्क्स आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस देता है आपको।
So it's essential to divide syllabus into chunks and then हम्म। spread it into 3 days like this. ओके ओके। तो मोस्टली अभी क्या है कि सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं और कुछ कुछ डाउट बच्चे वो सिमिलर सा डाउट है जो ऑलरेडी उसका आंसर हम कर चुके हैं। तो मुझे नहीं हाँ लगता हाँ उसको टाइम वेस्ट करना चाहिए क्योंकि सिमिलर डाउट था। तो अभी क्या है कि हम बच्चों को हाँ। लेते हैं लाइव, अभी यहाँ पे जो क्वेरी आ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेरी लेने से अच्छा है कि एक बार हैंड रेज कर दो, जिसको डाउट है आराम से माइक ऑन करके पूछ सकते हो, हम अब डिस्कस करेंगे। तो एक बार हैंड रेज कर दो जिसको चाहिए। तो ओके, मैं एक एक करके मैं सारों को अनम्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले ये प्रतीक जो है अनम्यूट कर दो। प्रतीक अनम्यूट करके क्वेश्चन हेलो। करो। ओके हाँ। हेलो, गुड आफ्टरनून भैया। ओके गुड हाँ आफ्टरनून। हाँ प्रतीक। भैया मैंने ना जो मेरा जनवरी सेशन था 27 जन शिफ्ट 1, मैंने क्वेरी भी डाली थी गूगल फॉर्म में। तो भैया जैसे कि मेरे 125 मार्क्स आए थे एंड उसके बाद भी परसेंटाइल 85 रही, सो आई एम थिंकिंग कि अब मैं ना ड्रॉप ले लूँ फॉर 2025। तो मेरे को ये जानना था कि ड्रॉप में ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने ना मार्क्स इंप्रूव कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो जैसे कि 10 दिन बाकी है मेंस 2 के लिए एंड मेरा सारा जो महीना था वो तो बोर्ड्स में ही चला गया, तो मैं सेशन 2 पे इतना फोकस कर ही नहीं पाया। हम्म सो अभी तेरे को 10 दिन बचा है। if you want to take a drop, it's your choice and we all welcome it. हम्म But अभी तेरे को जो मन में विचार है ना ड्रॉप लेने का, डोंट लेट इट प्रिवेंट यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग 30 10 days। हम्म ठीक है, तेरे को 125 आया है, अभी तेरे को शायद 150 170 तक अगर पहुंच जाएगा, ठीक है पहुंच जाने दो। अभी मत दिमाग में ये मत लेके चलो कि ठीक है वैसे तो मैं तो ड्रॉप लेने वाला हूँ, अभी क्या ही लिखूं। ऐसा मत करो, 10 दिन इट्स जस्ट गिव इट लाइक ठीक है ये तेरा आखिरी अटेम्प्ट है, ऐसा मान के देख चले जा। उसके बाद इफ यू वांट ड्रॉप यू कैन कंसिडर इट, हम्म। नथिंग इट्स नथिंग रॉन्ग। बट स्टिल ये 10 दिन, ये 10 दिन तेरा बेस्ट दे दे यार, कुछ नहीं होगा, नुकसान हम्म। थोड़ी है ना। अभी नहीं अभी नहीं। अभी से मन में ड्रॉप का सोच लेके चले तो क्या ही फायदा है। अगर तेरे को हाँ। ड्रॉप लेना है तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट टू गिव अ बेस्ट शॉट इन द सेकंड हम्म अटेम्प्ट, जस्ट डोंट पुट द आइडिया ऑफ ड्रॉप इन योर माइंड एंड जस्ट गो टू एग्जाम। हम्म। करेक्ट। एंड नेक्स्ट चिराग, चिराग नरवल, माइक अनम्यूट कर दो। हेलो। हाँ हाँ। भैया मेरा ना परसेंटाइल कुछ नियर बाय 90 आया था पिछले शिफ्ट में। पिछले सेशन में। हाँ, हाँ हाँ। तो मैंने कुछ ही चैप्टर्स करे थे, मतलब 20-25 के करीब, मतलब ढंग से मेंस लेवल पे। तो मेरा स्कोर इतना ही रहता है, 100 तक रहता है। तो मेरे को नया चैप्टर कुछ करना पड़ेगा। मैं बूस्ट कैसे करूँ इसको कि 92-94 परसेंटाइल हो जाए? पहले बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस चैप्टर्स तूने ढंग से करे हो उसका हाँ उसका रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तूने आंसर कर दिया क्या मेंस में? तूने बोल हाँ, रहे थे 22 25 चैप्टर्स, तो उनमें से जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे सारे करेक्ट हो गए क्या तेरे को मेंस में? 85-90% हो गए थे करेक्ट। ठीक है, रिटेंशन रेट अच्छा है, बट मेक श्योर दैट यू आंसर 100% ऑफ द क्वेश्चंस you have prepared for. हम्म And if you want to just try new topics in this 10 days, I would suggest so tackle upon smaller chapters like wave optics and statistics, हाँ, then and chemistry में biomolecules, हम्म। केमिस्ट्री में मैंने वो किया था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किए तो फिर फिजिकल का शायद तुम स्टोइकियोमेट्री देख सकते हो, एक दिन में हो जाने वाला चैप्टर। ठीक है। और आई मीन काइनेटिक्स वगैरह? काइनेटिक्स वगैरह मतलब जा तो सकते हैं लेकिन 10 दिन ही है ना, तेरे को हम्म, तेरा जो हुआ है चैप्टर्स उसको भी रिवाइज करना पड़ता है। हाँ वो भी रिवाइज करना पड़ता है। तो इस टाइम वेव्स देख सकते हो। ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट मतलब नया चैप्टर्स बस 4 या 5 से ज्यादा मत टारगेट करो अभी, क्योंकि ओके। तेरे को अभी जो टाइम बचा है ना उसमें तेरे हम्म को रिटेंशन भी जरूरी है। जैसे कि अभी तेरे को 85 to 90% पिछले बार कर हुआ था, अभी जरूरी हम्म नहीं है कि वही टॉपिक्स वापस आ जाए तो 85 to 90% करेक्ट हो जाएगा। आई मीन इफ यू डोंट प्रिपेयर एनफ फॉर द टॉपिक्स हम्म राइट previously राइट। mastered, right? So topic retention के साथ साथ if you want to I mean learn new chapters, just focus on like 4 to 5 external chapters, additional हम्म chapters। हम्म। ओके ओके। अच्छा, मैथ्स का मैंने कम किया था तो उसमें पीएनसी प्रोबेबिलिटी कर लूं क्या? मैंने थोड़ा सा पहले नहीं पढ़ा था यार, 11th में। तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा था अगर बोर्ड का। मत करो मत करो, अच्छा। क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है और जो सम्स होते हैं ना कॉन्फिडेंस पूरा खींच के चले जाते हैं, नहीं मत करो। हम्म। ओके ओके, राइट राइट राइट, थैंक यू। ओके नेक्स्ट सोहम, सोहम हैंड रेज करा दो। सोहम। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि इन 10 दिनों में मॉक टेस्ट भी देना है क्या सिर्फ रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो? अभी मॉक टेस्ट 10 दिन बचे हैं ना, तो फिर 3 या 4 दे दो, उससे ज्यादा मत दो। हाँ, हम्म बाकी टाइम रिविजन रिविजन का दे दो। हम्म मॉक ठीक है। टेस्ट मतलब अभी सारे दिन मॉक टेस्ट देते जा रहे हो तो प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट स्टिल आई हम्म मीन गिविंग टेस्ट जस्ट टेस्ट आई मीन हम्म इट पुट्स अ चेक टू योर अलर्टनेस। सो या आई वुड सजेस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट अभी दे सकते हो 10 दिन में। बट हाँ, एग्जाम के 2 दिन से पहले तो कुछ भी मत देना, हम्म। कुछ टेस्ट मत देना एग्जाम और के दो हाँ, दिन के पहले। हाँ वो चीज़ है। और मॉक टेस्ट जो देते हैं तुम लोग, तो ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट की अगर टेक्निकली अगर अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा उसमें 2 दिन उसको लगती है मिनिमम एनालिसिस करने में, अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा उसमें होएगा नहीं। तुम 3 to 4 मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दे पाओगे क्योंकि एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेलो।
हेलो। या हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट अगर देते हो तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही नहीं है कि हमारे कितने मार्क्स है उससे कॉन्फिडेंस नहीं लेना है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां करो उनको भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता यहाँ पे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हर्ष हाँ गुप्ता। हेलो भैया। हाँ हाँ, तुम्हारी क्वेरी क्या थी? तुम भैया से बात कर सकते हो। हाँ भैया, यही डाउट था कि मतलब थोड़ा ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन जो होते हैं, मतलब अच्छे से ऑर्गेनिक किए हैं, लेकिन मतलब वही जो रिएक्शंस होते हैं, मतलब 12th वाले पार्ट वाले जो होते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब याद नहीं होता थोड़ा सा उसको। और उसके बाद ये जो इनऑर्गेनिक के जो ट्रेंड्स होते हैं, डीएफ ब्लॉग या पीरियोडिक वाले, थोड़ा सा उसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है और दिमाग में बैठता नहीं है। इसको कैसे मतलब भैया मैनेज करें कि जैसे थोड़ा अच्छे ही कितने कम दिनों में, मतलब 10-12 दिनों में, मतलब थोड़ा अच्छे से रिटेंशन हो जाए उसका। भाई बुरा मत माना, आखिर में जो तूने बोला वो मेरे दिमाग में नहीं ओके, घुसा मैं मेरे एक्सप्लेन करता हूँ। पास। ओके ओके। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बोलिए। एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन। ओके। तो इसका कहना ये था कि ऑर्गेनिक जो ये पढ़ाई कर रहा है, तो ऑर्गेनिक को काफी ज्यादा रिएक्शन में उसको दिक्कत आती है, और जो रिएक्शन वो मैकेनिज्म लेता है तो वो रिटेंशन उसके माइंड में नहीं हो पाती है, वो बहुत जल्दी उसका लाइक ये हो जाती है, खत्म हो जाती है वो। तो उस चीज का रिटेंशन कैसा होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से, ताकि लॉन्ग टर्म में वो चीज रहे माइंड में, ऑर्गेनिक को लेके। और दूसरा बात कुछ इनऑर्गेनिक बोला में डी भी एंड भैया। एफ का। डी इनऑर्गेनिक में एंड भी एफ ना। का कुछ बोल रहा ओके। हाँ। है? इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स का बात पूछ रहे हैं या डी एंड एफ का बात पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक में जो ट्रेंड्स ट्रेंड्स जो रहते हैं उसका हम पूछ रहे अच्छा हैं, और ट्रेंड्स, ऑर्गेनिक। अच्छा। अच्छा वो तो ओके पहले ओके। बात इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स का। इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक पूछ रहा ट्रेंड्स। है। इनऑर्गेनिक का ट्रेंड्स है हाँ एंड ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म, इसको कैसे लेकर अपने माइंड में वो इनऑर्गेनिक। रिटेंशन कर पाए। हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक का ट्रेंड्स बस एक काम कर सकते हैं कि यू कैन ग्रुप देम इन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों का मान लो ग्रुप 3 है ना तुम्हारे को सिलेबस में। क्या क्या ग्रुप्स है तुम्हारे सिलेबस में? यस यस ब्लॉक है, ग्रुप्स कह रहे हैं। ग्रुप्स ग्रुप्स ग्रुप्स। ई और डी ब्लॉक है। हाँ एस डी पी एंड ब्लॉक। एफ। डी एफ अच्छा डी एन एफ, एस पी ब्लॉक भी है। पी ब्लॉक, हाँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस अच्छा एस पी भी है तो फिर पी ब्लॉक एस ब्लॉक के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल टेक आयनाइजेशन एनर्जीज। यू जस्ट डू वन थिंग, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप को एक ऐसे एरे में लिख लो। फॉर एग्जांपल हम्म फर्स्ट ग्रुप का है सोडियम ग्रुप का है आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, तो फिर ऐसे लिख लो कि एल आई के सॉरी एल आई एन ए के सी एस हम्म सॉरी आर बी सी एस। बस वो एक शॉर्टकट है, एल आई एन एन ए के आर बी सी एस। अगर डेंसिटीज का बात है तो अलग आता है ना, एल आई के एन ए आर बी सी एस है ना। हम्म, तो ऐसा क्या समझ करना गया। है कि बस मतलब मैंने जो फॉलो किया था वो क्या है कि यू ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। जैसे कि मान लो आयनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर चाहिए, तो एक काम करो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का ऑर्डर्स में लिखो। उसका ऑर्डर में लिखो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग होने वाला ऑर्डर में। हम्म। हम्म। अभी उसको वापस रिटेंशन करने के लिए कुछ भी शॉर्टकट्स बना सकते हो, जैसे कि मतलब मेरे पास जो है वो मुंह में भूल गया, लेकिन आपको आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूमोनिक्स फॉर रिमेंबरिंग दोस जी ऑर्डर्स। भैया। मेरे का तो याद नहीं, लेकिन किसी का याद है तो फील फ्री टू शेयर इन द ग्रुप। ओके ओके, ग्रुप में हम्म। शेयर कर सकते हो या कोई चाहो तो भी डिस्कस कर सकते हो। ओके हर्ष गुप्ता, तुम्हारा और कोई क्वेरी था? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म। रिएक्शन था। हाँ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म्स। हाँ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स का आई गेस, अगर तेरे को मैकेनिज्म्स रिटेंशन में नहीं रह रहे तो आई गेस मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म लाइक aldol condensation, then what you जी। can do at least for the time sake is there are videos on YouTube which span mostly like 4 to 5 minutes explaining the mechanism। कोई भी चैनल जी का घंटा फर्क पड़ेगा, बट 4 to 5 मिनट्स का एक बार मैकेनिज्म एक बार देख लो, 4 to 5 मिनट्स का वीडियो एक बार जी नोट्स में ऐसे लिख लो पूरा मैकेनिज्म अलग नोट्स में। हाँ मैं हाँ। उसको वापस प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, बट एरो मूवमेंट्स का तेरे को ज्यादा फिक्र मत करो तुम, बस ये इंश्योर करो कि क्या एटम बदल रहा है। हम्म मैकेनिज्म जी। इज जस्ट टू सी द वे हाउ इट वर्क्स। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू रिमेंबर एवरी पार्ट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीबोरेशन हाइड्रोबोरेशन में हम्म HGOAC का किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, हम्म किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं या नीचे से आ रहे हैं, पर कुछ हम्म फर्क नहीं तेरे को। बस तेरे को हम्म ये इंश्योर करना है कि क्या एटम रिप्लेस हो रहे हैं। और हम्म हाइड्रोजन जो आता है हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजनेशन में, हम्म डिबोरेशन में सॉरी, उसमें तेरे को अब जो हाइड्रोजन एटम कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन एटम कहाँ से आ रहा है, वो थोड़ा रिमेंबर करने का कोशिश हम्म करो, विच हम्म कैन बी मास्टर्ड बाय सीइंग मैकेनिज्म वंस। एक बार देखो और हम्म थोड़ा सा रिलेटेड प्रॉब्लम्स करो हम्म उसी इंस्टेंट में। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन था aldol का, हम्म just see the mechanism video for 4 to 5 minutes, practice the related problems to 5 to 10 minutes and you are sorted with that reaction। हम्म। जी। ओके थोड़ा ओके। थैंक यू बहुत ये भैया। रहा याद रह जाएगा, उसके बाद ग्रुप करके हम्म। लिख लेना नोट्स में। ओके। तो अभी इन भैया से जो भी चीजें क्वेरी हो, अगर और भी किसी को बचा हुआ क्वेरी पूछ सकते हो, अदरवाइज इन भैया से जो भी मटेरियल आएंगे या तो ग्रुप में शेयर कर देंगे ये, अदरवाइज हम तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे। अगर मुझे भेजेंगे हम तुम्हें फॉरवर्ड करेंगे, तो इनके जो भी फॉलो करते हैं वो तुम्हें सेंड कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। एडवांस के लिए भी हमारे साथ रहेंगे और हमेशा गाइडेंस मिलेगी इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो ये एडवांस के लिए हमेशा गाइड करेंगे। अगर बस तुम्हें क्या करना है कि हमारी बात माननी है, हम जो बोलेंगे वो चीज तुम्हें मान लेनी है एज इट इज, क्योंकि हाँ तुम जो चीज कर रहे हो हम वो चीज करके आ चुके हैं। तो बस क्या है कि जो बोलेंगे बस वो मान लेनी बात।
क्योंकि जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, जहाँ तुम अगर पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे लेक्चर मिलते हैं, तुम्हें कंटेंट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सब चीज़ मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने पर्सनल क्वेरी तुम रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस तुम्हें नहीं मिलती है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए अवेलेबल है। तो इन बिटवीन अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, तुम पूछ सकते हो, हैंड रेज कर दो अपना, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, हैंड रेज करो। ओके, कॉमन सर्वर, तुम भैया से पूछ सकते हो, माइक अनम्यूट करके। हेलो। हाँ भैया, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ हाय। हाँ भैया, ये बोलना था कि सेशन 1 में जेईई मेंस दिए थे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, तो आइडियली सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन करना चाहिए अगर प्रिपरेशन एवरेज है, मतलब 130 140 लेवल का है तो? 130 140 का पहले बात, ज्यादा नेगेटिव हो गया तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक तो आपको वो सब्जेक्ट आता है, पर करने में कुछ शायद आपका कैलकुलेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या ओवरलुकिंग में कुछ सम्स हो रहे हैं मेरे हिसाब से। तो पहले बात, नेगेटिव्स को मिनिमाइज करने के लिए पहले बात कैलकुलेशन ढंग से करो, और जो फॉर्मूला आप जनरली फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं और वेरिएबल्स गलत तरीके से लगाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाओ। और एग्जाम में कितना सम्स करना है, मतलब मैं तो एज ए थंब ऑफ रूल बता देता हूँ, बट हम्म, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू दिस नंबर ऑफ सम्स। आपको हम्म, जितना नंबर ऑफ सम्स आता है वो सारे करके निकलना है। फिर भी 130 140 के लिए आई वुड गेस assuming equal divisions for every chapter, like yeah 40 40 40 40 50, so it's like हाँ, मान लो तेरा मतलब गलत होने का रेट 20% है, हम्म, तो फिर तेरे को हर सब्जेक्ट में 50 या 60 मार्क्स के लिए एर्न करना पड़ता है, 50 50 60। हम्म, बट या मैथ्स में तो 50 थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेंस में थोड़ा मुश्किल कंपोनेंट मैथ्स ही रहते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा मुश्किल कंपोनेंट। हम्म, सो स्कोरिंग 20 टू आई मीन स्कोरिंग 25 to 35 is also a good one in maths. So हम्म, I would suggest अगर डिफिकल्टी से हिसाब से गए तो टारगेट एटलीस्ट 30 to 40 in maths. Then physics is one of the easiest components in JEE Mains, so I would suggest you try to target 60 to 70 marks. It's not wrong. तेरे हम्म, को जितना भी घटिया परसेंटाइल आ जाए, अगर एक बार शिद्दत से करेगा ना, आसान से 60 to 70 आ जाता है फिजिक्स में। हम्म, मतलब फिजिक्स में आजकल क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है या थियोरेटिकल बिट देते हैं। तो रियलिस्टिकली बात करें तो यू कुड एम फॉर 50 to 70 के बीच में कंफर्टेबली इन फिजिक्स, हम्म, एंड 50 to 60 इन केमिस्ट्री या 30 to 50 इन मैथ्स। वो हम्म, एक रियलिस्टिक रेंज है अगर 130 140 लाना है तो। हम्म। ओके भैया, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू अशोक हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो बेसिकली अगर तुम्हें कुछ अपने अपने साइड से कुछ नोट्स बच्चों को डिलीवर करनी हो, या कुछ अपने अपने साइड से कुछ तुम्हें डिलीवर करना हो अभी, कुछ मैसेज देना हो तो तुम दे सकते हो, अदरवाइज हम एंड करते हैं। आई थिंक वो कुछ क्वेश्चंस मैं चैट बॉक्स में रह गया, आई विल ट्राई टू आंसर माय बेस्ट। ओके 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 ओके। अगर वो लोग अभी है तो आई एम हैप्पी, बट फिर भी क्वेश्चंस तो सबका करीबन एक ही होता है। हाँ तो हाँ। फिर हाँ, हाँ मार्क टेस्ट में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के 110 to 120 एवरेज आ रहे। लास्ट 10 डेज में भैया 140 प्लस कैसे ले जाऊं? ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलके 110 to 120 आ रहे हैं, तो फिर हम्म, अच्छा बात है। मैथ्स हम्म, का थोड़ा बहुत लाने का कोशिश करो, जैसे कि 20 to 30 स्कोरिंग इज नॉट ए टफ वन, बिकॉज लाइक एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का हो जाए, दो या तीन, कम से कम एक या दो ट्रिग्नोमेट्री का हो जाए, एक तो ठीक ठाक वाला कैलकुलस वाला क्वेश्चन देता है जो सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, और ये बाकी चैप्टर्स का जैसे कि छोटा मोटा चैप्टर, जैसे कि हाँ ये वाला चैप्टर भूल गया यार, ये जो कॉम्बिनेटोरियल मतलब वही बूलियन अलजेब्रा का एक चैप्टर होता है, ट्रू हम्म। फॉल्स का। हाँ, वो मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया वो। हट गया, शायद वो हट वो गया, सिलेबस हट गया। अच्छा वो हट गया, अच्छा वो हम्म, हट गया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक या दो क्वेश्चन कर सकते हैं आसान से, और साथ हम्म, साथ डिफरेंशियल कैलकुलस के एक या दो क्वेश्चन कर सकते हैं, गिवन एनफ टाइम, बिकॉज एज यू आर नॉट अटेम्प्टिंग मैथ्स वेरी मच, सो या थोड़ा कर लो, बट जो भी अटेम्प्ट किया कॉन्फिडेंस से कर लो, बिकॉज हम्म, मैथ्स में ज्यादा अटेम्प्ट देना भी नहीं चाहिए अगर लो स्कोरिंग है तो हम्म, तुम्हारा। सो एक हाँ, क्वेश्चन क्योंकि जे एडवांस ने जे मेंस में अगर मैथ्स में ज्यादा स्कोरिंग नहीं भी कर दो, सारा इक्वल वेटेज है। तो जे एडवांस में कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, अदरवाइज मेंस के लिए उतना आई थिंक। क्या आखिर में क्या बोला आपने? नहीं, मैंने बोला कि आखिर मैथ्स का जो ज्यादा फोकस अगर नहीं हो रहा है तभी स्किप कर सकते हो मैथ्स का, क्योंकि जे मेंस पे उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि जे एडवांस पे वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो कट ऑफ क्लियर करनी होती है। हाँ हाँ, मेरे तरफ से एक मैसेज है कि पेपर देने के समय पर आपको टाइमिंग पर फर्म ग्रिप होना चाहिए। जैसे हम्म, कि मेरे तरफ से 3 पॉइंट्स हैं। पहले बात, हम्म, एग्जाम के 3 दिन से पहले माइंड क्लियर रखो, हम्म, कोई भी डाउट या इनसिक्योरिटीज को मत आने दो दिमाग के अंदर, जनरली आते हैं हम्म, एग्जाम के दिन से पहले, बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या कर रहा हूँ मैं, तो मेरा हाल ये है कि मैंने मेंस के पहले दिन 3 घंटे तक लगातार कोरा चलाया था, क्योंकि उस दिन केवीपी वे के भी स्कोर निकले थे, उसका हम्म, सेलिब्रेशन में थोड़ा बहुत रह गया। तो हम्म, बट आई वुड सजेस्ट हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, और साथ साथ मोटिवेशन मत हो जाना, हम्म, और मतलब टाइम के एड्ज तक ज्यादा पढ़ते पढ़ते मत रहना। एग्जाम हम्म, के थोड़े देर से पहले पढ़ना बंद करो, इससे कुछ हम्म, फायदा नहीं है, बस प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और हम्म, एग्जाम के टाइम
टाइम मैनेजमेंट एक्ट में 20 मिनट से ज्यादा ही देनी चाहिए। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो उतना भी नहीं देनी चाहिए। जस्ट लिमिट मैथ्स टू 1 और 10 मिनट्स, उससे ज्यादा दे दिया हम्म पेपर घटिया हो जाता है, क्योंकि मैथ्स में हर एक क्वेश्चन लेंदी होता है। तो फिर इसके वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन तेरा आंसर सही या गलत निकले टाइम तो ले जाएगा। हम्म इतने देर में तेरे को 2-3 फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है। हम्म सो आई वुड सजेस्ट, हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही रखना। फिजिक्स में हम्म केमिस्ट्री मतलब प्रिपरेशन भी ऐसा प्रिपेयर होना कि ज्यादा प्रिपरेशन कंसंट्रेशन ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में देना। हम्म तो फिर आई वुड सजेस्ट फिजिक्स का ज्यादा प्रिपरेशन लो, उसके बाद केमिस्ट्री, देन मैथ्स। एग्जाम के इसमें भी वही ऑर्डर में लिखना। हम्म एंड कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, मेरा मेरा मैं भी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स करता था। मेरा एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, वो भी कैलकुलेशन वजह से टूट गया था, वरना मैथ्स भी 100 आ जाता था मेरा। मेरा हम्म वैसे तो फिजिक्स 100 था, हम्म केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ज्यादा कर गए, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कट गया, 81 था मेरा केमिस्ट्री। हम्म तो फिर आई वुड से कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड ओवर लुकिंग ऑफ क्वेश्चंस। मतलब पहले क्वेश्चन को पूरे देर पढ़ के समझो। ऐसे नहीं है कि यार रुको यार, हाँ, पहले बात क्वेश्चन को पूरे पढ़ के समझ के देन फार्मूला, सही फार्मूला दिमाग में लगा दो। हम्म क्योंकि आपने अपने कुछ फार्मूलाज पढ़ के जाए होंगे, क्वेश्चन हम्म कुछ भी दे दे, बस वही फार्मूला लेके कुछ बच्चे साल का देते हैं। तो हम्म आई वुड से क्लियरली ऑब्जर्व द क्वेश्चन, क्लियरली सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल्स, एंड या डू लुक फॉर शॉर्टकट ट्रिक्स लाइक सब्स्टिट्यूशन। और इसके करीबन मॉडल आपने कुछ क्लास नोट्स में किया है तो आपका कुछ रिजल्ट याद है तो हम्म गलती से, इट वुड surely help. Then just apply the method, just apply the nearby answer. हम्म And time management is crucial. आप जितना भी पढ़ के जाए, टाइम, आई नो, हम्म आई मीन आपका प्रिपरेशन जितना भी अच्छा है, लेकिन एग्जाम सेंटर में परफॉर्म करने के हिसाब से आपको मार्क्स डिपेंडेंट है। हम्म So don't get stressed, drink a lot of water, be comfortable with your sleep time. हम्म Yeah, anytime you have doubts, just post it in the WhatsApp or just you can message me. हम्म I think मैं WhatsApp में, मेरा नाम है हिचार सुरूर, हम्म वही वाला नाम था। हाँ उसमें आपको जब एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। हम्म या ओके, तो इसमें क्या है कि हाँ, चिराग 3 आवर्स बैठ के कोरा पे अंडर 200 के, वो 3 आवर्स उन्होंने लाइक कोरा पे वो जे मेन से पहले दिया था, प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखे थे भैया, ऐसा नहीं है कि कोरा चला के, ये गलत मैसेज मत लेना। मतलब एग्जाम के पहले दिन से बस नहीं हम्म डिपेंड करता है ना, इट्स द वो अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड थ्रू आउट द 1 year or 2 years. हम्म ओके, और भी कोई अपने साइड से कोई मैसेज, अदरवाइज एंड करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुकी है। हाँ, I'm done. ओके If you have any doubts, yeah, you ओके can ask, or अब you can अगर easily post in the WhatsApp group. ओके, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो मैं अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप में दो, क्योंकि बच्चों को मैंने पार्ट वाइज कर रखी है, तो होगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि काफी एक दो ग्रुप में हो, बाकी अलग ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे एक साथ होते हैं तो फिर वो गेज हो जाती है, फिर वो चीजें गाइडेंस अच्छे से नहीं हो पाती है, हाँ, वो चीजें। तो उसमें क्या है कि अभी देखो सारे बच्चे हैं, जल्दी भैया को थैंक यू बोल दो, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत से हमारे लिए टाइम निकाले हैं, क्योंकि टाइम मिलती नहीं है भैया को, इसलिए सारे थैंक यू बोल दो फिर भैया को। फिर मिलेंगे जब थैंक दिक्कत यू होगी। भैया। ओके, जब 12th जब के ग्रुप में ऐड हो जाना। हाँ हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे भैया, ऐड हो जाएंगे, मतलब ओके ओके, फिर हम yeah, मिलेंगे। ओके, फिर हम मिलेंगे, हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी बोल देना भैया, मीट लेनी है, हम जे मेंस के बाद एडवांस से पहले जब टाइम मिलेगा तो हम लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके contact me anytime. ओके ओके, कोई चैट में दिक्कत अपना नंबर दे दो भैया। नंबर तो है इसमें, है ग्रुप में, ना, फिर नंबर मैं दे दूंगा, एक ग्रुप है, मैं दे दूंगा नंबर, उसका टेंशन मत लो तुम लोग। देखो ठीक है। भैया को एक चीज पर्सनली सारे को परेशान नहीं करोगे, ग्रुप में होगी ऑफिशियल तरीके से भैया से डाउट पूछो टैग करके, अदरवाइज पर्सनली भी ज्यादा परेशान नहीं करनी है, फिर भैया को भी वो चीज होती है, वो भी ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, ओके ओके Yeah, thanks, Robin. ओके ओके, वेलकम।